आज भारत के केरल राज्य में एक न्यू प्रोग्राम की शुरुआत होगी। उस न्यू प्रोग्राम का नाम है एन प्राउड। नाम है एन प्राउड। एन प्राउड का मतलब होता है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल अनयूज्ड ड्रग्स। न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल अनयूज्ड ड्रग्स एंड प्राउड। इसका मतलब होता है कि हमारे घरों में कुछ ऐसे दवाई पड़ा हुआ रहता है जो हमारे उपयोग के लिए नहीं है। ये भी एक प्रकार का कचरा हुआ। जैसे हम लोग साग सब्जी के कचरे तो प्रतिदिन घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवशेष जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण के अन्य जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, जलीय जीवों को हानि पहुंचाता है, उसमें एक ये भी अवशिष्ट आता है अनयूज्ड या एक्सपायर्ड दवाई। एक्सपायर्ड का मतलब सब जानते हो। एक्सपायर्ड मतलब होता है जो हमारे उपयोग के लिए अब नहीं रह चुका है। ऐसे दवाई खाने से हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट आएगा। खासकर वैसे बच्चे के लिए ज्यादातर नुकसानदेह होता है जो अबोध है। जो बच्चे को ये चीज की समझ नहीं है दवाई क्या है, वैसे बच्चे घर में पड़े हुए दवाइयों को खाते हैं और ऐसा केसेस अक्सर मिलता है। ऐसा केसेस मैंने एक बार देखा था मेडिकल स्टोर पर। एक माँ अपने बच्चे को एक्सपायर्ड जो है आंख में इलाज के लिए दवा दिया जाता है, बूंद ड्रॉप्स, वो एक्सपायर्ड और बच्चे को आंख में दे दिया। और फिर उसका दूसरा जो बड़ा भाई था वो देखता है एक्सपायर्ड दवा था, तो बच्चा पूरा आंख के ज्वलन से परेशान था। और वह बच्चा का ठीक हुआ या नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता। डॉक्टर अगर ठीक से जांच किए होंगे तो ठीक हो भी सकता होगा या नहीं भी हुआ होगा। तो कभी कभी इंसान का जान भी चला जाता है। तो केरल भारत में एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में हमेशा देश में अपनी पहल लाता है। तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज के योगदान से, उनके नेतृत्व से यह कार्यक्रम उस राज्य में लागू होगा और इसका घर घर जाकर के उस कार्यक्रम का जो महत्व है, घर घर जाकर के उसके कार्यकर्ता एक्सपायर्ड दवा को लेगा। पहले तो दुकान से लेता था, जो एक्सपायर दवा हो जाता था। आप भी जानते होंगे कि दुकान में जब दवा एक्सपायर हो जाता है तो मेडिकल के जो सर्विस मैन होते हैं वैसे दुकान में जांच करके एक्सपायर दवा को ले जाता है। क्योंकि कभी कभी दुकानदार घर भर में जल्दीबाजी में एक्सपायर दवा भी शेयर कर देता है, पेशेंट को दे देता है। उसका तो काम हो जाता है, लेकिन जो लोग खाते हैं वो अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा नुकसान में पहुंचते हैं। तो केरल राज्य में इसी चीज को बचाव के लिए, दूसरी बात कि अगर आप अनयूज्ड दवा को कहीं फेंक देते हैं, मिट्टियों में फेंक दे, जलाशयों में फेंक दे, तो उसका जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, दवा तो केमिकल से बनता है, आप सब जानते हो। तो इस वजह से अगर जलीय जीव जंतु के पास भी जाता है, मिट्टी में भी चला जाता है, तो प्लास्टिक कवर्स में रहता है, केमिकल्स है। तो वैज्ञानिक तरीके से इसके निपटारा के लिए यह काम केरल राज्य में किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको याद रखना है कि केरल राज्य का कोझिकोड एक कॉर्पोरेशन है। कोझिकोड एक कॉर्पोरेशन है, उसके तहत यह कार्यक्रम को शुरुआत किया जाएगा आज के ही दिन 22 फरवरी को ही। और उसका एक पंचायत है, उलियरी पंचायत से यह कार्यक्रम को शुरुआत होगी। तो हम लोग के राज्य में ऐसा अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन हम लोग जब कहीं मीडिया से, अखबार से ऐसा जानकारी प्राप्त करते हैं तो मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए
हमें ऐसे कार्यक्रम को अपने घर से शुरुआत करना चाहिए। हम जितने यहाँ सदस्य, विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित हैं, हम सब भी इस बात को केयर करें कि हम लोग अनयूज्ड दवाओं जो एक्सपायर्ड हो चुका है उसे सही से निपटारा करने में सहयोग निभावे, ताकि हमारे बच्चे या फसल या जलीय जीव जंतुओं को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। धन्यवाद।